यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। जल्दी से सारे बच्चे 321 फैक्टोरियल का हमें यूनिट प्लेस निकालना है। निकाल पाओगे बच्चों? 321 फैक्टोरियल का हमें यूनिट प्लेस निकालना है। जल्दी से सारे बच्चे 321 फैक्टोरियल का बच्चों हमें यूनिट प्लेस निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? आसान है बच्चों, है ना। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जब भी किसी नंबर के आगे फैक्टोरियल लग जाए तो उस नंबर को उसका अतीत याद आता है। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल मतलब फ्लैशबैक, है ना। यानी कहने का मतलब है 5 को उसका अतीत याद आएगा, 5 याद आएगा, 4 आएगा उसको याद, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 तक, है ना, उसको 1 तक पूरा नंबर याद आता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ और सिर्फ 5 फैक्टोरियल हमने किया, और 5 फैक्टोरियल के केस में क्या मिला हमको? 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि यूनिट प्लेस पे हमको 0 मिल गया। बोलो, यूनिट प्लेस पे हमको 0 मिल गया। तो इसी तरह से जब हम 321 फैक्टोरियल के ऊपर काम करेंगे तो 321 भी हम बैक साइड, है ना, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 321, 320, 319 ऐसे एंड सो ऑन। फिर हम बीच में कहीं हमारे 5 आएगा, फिर एंड सो ऑन 2 1 आएगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कोई इवन नंबर होगा और कहीं ना कहीं वो 0 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर बन जाएगा 0 के साथ, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इवन नंबर 5 से मल्टीप्लाई करके अगेन वो यूनिट प्लेस पे 0 दे देगा। और एक बार अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो आजीवन फिर यूनिट प्लेस पे 0 रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया यूनिट प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो आंसर वुड बी 0। ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ इस पर बहुत ध्यान देना कि 321 फैक्टोरियल 1 है लास्ट में, तो 1 ही आना चाहिए या फिर 1 ही आएगा, ऐसा नहीं है। फैक्टोरियल है ना, वो बैक साइड मल्टीप्लाई कर रहा है ना, और एक बार भी अगर 0 मिल गया उसको, एक बार भी प्रोडक्ट में 0 आ गया तो आजीवन यूनिट प्लेस पे फिर 0 रहता है। ठीक है, आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। 75 फैक्टोरियल का आपसे यूनिट प्लेस पूछा गया है। अगेन वही बात है ना, 75 फैक्टोरियल भी अगर आप काम करते हो तो 75 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 75 को हमें उल्टी दिशा में मल्टीप्लाई करना है, फ्लैशबैक, है ना। ये ऐसे करते करते आप जाओगे, बीच में कहीं ना कहीं 70 भी तो आएगा, बीच में कहीं ना कहीं 5 भी तो आएगा, बीच में कहीं ना कहीं 2 और इस तरह से 1 भी तो आएगा, है ना। एक बार भी 0 अगर आ गया तो यूनिट प्लेस पे फिर हमेशा 0 ही रहता है। करेक्ट है, आगे मूव करें। अब तो कभी नहीं भूलोगे, है ना। ऐसे देखो सुबह सुबह 6 बजे उठकर कितने छोटे छोटे कंसेप्ट्स आप सीख लेते हो ना, वो आपके आजीवन आप ब्रेन में चला जाता है, फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। और यही रीजंस बनते हैं हमारे सिली मिस्टेक्स के एग्जामिनेशन में। हम ध्यान नहीं दे पाते, पैनिक होने की वजह से हम गलतियां कर देते हैं ना। तो सुबह सुबह 6 बजे आप छोटे छोटे कंसेप्ट सीख लेते हो ना, तो आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाती है, फिर आपको तकलीफ नहीं होती, फिर आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे होते हो अपने सिलेबस में, अपने क्वेश्चंस के दौरान करते वक्त। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, x की पावर 3 = 6 की पावर 3 का होल स्क्वायर है। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। अब यहां क्या देखिए, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ऐसे है, और यहां क्या है? x की पावर 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। क्या सारे बच्चों का आंसर 36 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 36 आ रहा है? जवाब दो, क्या सारे बच्चों का आंसर 36 आ रहा है? करेक्ट है, आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। x की पावर 12 है = 8 की पावर 4 है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ? देखने में टफ है क्या? हाँ, देखने में टफ है, बट एक्चुअल में है नहीं। ये x की पावर 12 लिखा है, ये 8 की पावर 4 लिखा है ना। 12 यहाँ से हटेगा तो पावर में 12 चला जाएगा, 1/12 बन के, यानी कि 4 ने इसको डिवाइड किया, 1/3 आ गया, यानी कि ये बन रहा है 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 होता है क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि आंसर वुड बी 2। जवाब दो, क्या सारे बच्चों का आंसर 2 आ रहा है ना। 8 की पावर 1/3 मतलब क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 8, है ना, यानी कि 2 वुड बी द राइट आंसर।